न्यूज फटाफट एक जीवन। रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौर। पहली खुशखबरी तो ये है। दूसरी खुशखबरी, आज दीपेंद्र हुड्डा जी जब रेवाड़ी के अंदर घुसे तो सतीश यादव जी जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने हमारी बहन निहारिका चौधरी जी को अपना आशीर्वाद दे दिया। तो इसके लिए खास तौर पे हम धन्यवाद करते हैं दीपेंद्र हुड्डा जी का, जिन्होंने सतीश यादव जी से बात करी और उनसे बात करने के बाद उन्होंने अपना आशीर्वाद हमारी बहन निहारिका चौधरी जी को दिया। इसके लिए मैं आभार प्रकट उनका करता हूं। आप सभी जानते हैं कि 10 मई को चुनाव है नगर परिषद के, और लगातार हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। पर आज की जो ये आपका साथ था, ये जो आपका स्वागत था, ये बता रहा है कि चुनाव तो हो चुका है। ये तो जीत का जश्न था जो आप लोगों ने आज यहाँ पर किया है। आप सभी जानते हैं कि 10 मई को चुनाव है और हम सब लोगों को 3 दिन का समय बचा हुआ है। आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 36 बिरादरी के लिए काम किया है, और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब अनेकों विकास कार्य यहाँ हुए। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ से मुख्यमंत्री थे और कैप्टन अजय सिंह यादव जी यहाँ से मंत्री थे, चाहे मीरपुर में यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे आपका खरगढ़ा के अंदर कॉलेज बनाने की बात हो, लड़कियों का कॉलेज बनाने की बात हो, आपके पड़ोस में सिविल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर बनाने की बात हो, ओल्ड एज होम बनाने की बात हो, जिम खाना क्लब बनाने की बात हो, आपकी जितनी भी बिरादरियां रेवाड़ी के अंदर है, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे पंजाबी समाज हो, चाहे हमारे अग्रवाल समाज हो, चाहे जाट समाज हो, अहीर समाज हो, हर समाज को जगह देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। और पिछले 10 साल के अंदर इन्होंने हमें सिर्फ झूठे वादे देने का काम किया है। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि पिछले दिनों में राव इंद्रजीत जी रेवाड़ी आए थे। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें रेवाड़ी के अंदर करी थी। ये कहा था कि अगर विपक्ष का चेयरमैन बन जाता है तो उसको हम काम नहीं करने देंगे। फिर विपुल गोयल जो मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि जो निर्दलीय पार्षद बनेंगे उनको हम काम नहीं करने देंगे। ये क्या दर्शाता है कि उम्मीदवार को मत देकर उसे विजय बनाया था। उन्होंने 32 मैनिफेस्टो में अपने वादे करे थे कि हम रेवाड़ी को लंदन बनाने का काम करेंगे, परंतु इस 5 साल में इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने इतना भ्रष्टाचार फैला दिया कि इस रेवाड़ी का भट्टा बैठाने का काम 5 साल में इन्होंने कर दिया। आप देखिए, प्रॉपर्टी आईडी इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का इनमें घपला करा है। जो भी रेवाड़ी का मेरा भाई अपनी प्रॉपर्टी आईडी न के बनवाने गया, उनसे 20 से 50 हजार रुपए रिश्वत लेने का इन्होंने काम करा है। आप देखिए, करोड़ों करोड़ों रुपए की सड़क बनाई गई, 10 दिन में रोडियां बाहर आ जाती हैं, और जब विपक्ष चिल्लाता है तब उसमें जांच करने की काम करते हैं, और जांच करके 15 दिन में उस फाइल को बंद करने का इन्होंने काम करा। जब ये भाजपा के नेता कहाँ थे जब रेवाड़ी में भ्रष्टाचार हो रहा था? जब कहाँ थे मेरी माताओं के राशन कार्ड काटे जा रहे थे? और जब कहाँ थे जब मेरी माताओं की पेंशन काटी जा रही थी? जब ये भाजपा के नेता कहाँ थे? आप समझिए इनकी षड्यंत्रता को। आज जब चुनाव आ गए, वही चेहरे आपके बीच में जो इनके लिए वोट मांग रहे हैं, और तंत्र मंत्र अमला सब इनके पास है। इनके पास बहुत पैसा है, प्रचारों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और जो भाजपा की उम्मीदवार है वो अपने हल्फनामे में हवाला देती है कि मेरे पास मेरी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है, परंतु अपना प्रचार 2 करोड़ रुपए की गाड़ी में और 10,000 का रेबन का चश्मा लगाकर करने का काम कर रही है।
तब भी रेवाड़ी की जनता चूक गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि इस देश में लोकतंत्र है, और जिस देश में लोकतंत्र होता है उसमें विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर 31 पार्षदों में से मेरी रेवाड़ी की 36 बिरादरी की सरदारी यहाँ बैठी है, मेरे युवा साथी बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, अगर 31 पार्षदों में से आपकी हक की लड़ाई लड़ी तो आपके भाई परवीन चौधरी ने जमीन स्तर पर उतर के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करा है।